सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या नीट के बच्चों को कोई फायदा हुआ, या एक बार फिर मोदी सरकार, शिक्षा मंत्रालय व एनटीए ने पूरे मामले को 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क वापस ले और एग्जाम की बात कर सुप्रीम कोर्ट में वो पीआईएल डिस्पोज ऑफ करवाई और नीट के मूलभूत मुद्दों पर पर्दा डाल दिया। देखिए, आज भी मुद्दे हैं क्या? सवाल बड़े सीधे हैं। नंबर एक, 67 बच्चों की 720 में से 720 टॉपर रैंक आया। अगर 1563 या 67 बच्चे वापस भी हो जाएंगे, उनमें केवल 6 टॉपर हैं, तो 61 बच्चे तो फिर भी 720/720 नंबर लाकर टॉपर रहे। उसका क्या कारण है? ये कैसे संभव है? ये अपने आप में असंभव है, इसका कोई जवाब नहीं। 44 ऐसे टॉपर हैं जो टॉपर बने बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स के आधार पर, क्योंकि एक ही सवाल के 2 उत्तर सही हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तीसरी मूलभूत बात यह है, मार्क्स वर्सेस रैंक्स। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने ज्यादा नंबर आए हैं कि एनटीए ने नीट की पूरी रैंकिंग खराब कर दी। चौथा सवाल है, क्या पेपर लीक हुआ? ये खबर आई थी, याद करिए, नीट के पेपर के नतीजे के अगले दिन ही, जिस दिन पेपर हुआ कि पटना के अंदर पेपर लीक हुआ। एक अखबार ने 60 करोड़ रुपए की लेन देन की बात की। पटना पुलिस ने, जहां भाजपा का शासन है, एफआईआर दर्ज की, कई बच्चों को गिरफ्तार किया। फिर उस पेपर लीक के मामले का हुआ क्या? और मार्क्स वर्सेस रैंक बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर जिस बच्चे के 720 में से 600 नंबर आए, नीट में 1 लाख के करीब पद हैं डॉक्टर के, उनमें से 50,000 पद सरकारी कॉलेज में हैं। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग और गरीब के बेटे बेटी को वो 50,000 पदों की लालसा रहती है। 25,000 सबसे अच्छे सरकारी कॉलेज हैं, क्योंकि यहां फीस कम है। पर इस बार नंबर ही इतने ज्यादा दे दिए, क्या वो पेपर लीक के चलते हुए या किसी और कारण से, कि अब बच्चों को नंबर के बावजूद रैंक नहीं मिल रहा। 600 नंबर अगर नीट 2024 में किसी बच्चे के आए, अगर पहले आते साल 2022 में, तो कुल 20,517 बच्चों के 600 नंबर आए। पिछले साल 2023 में 28,000 बच्चों के 600 नंबर आए। पर इस साल क्या हुआ? 80,468 बच्चों के 600 नंबर आए। तो उन्हें मनपसंद कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा? 650 नंबर भी आ जाएं अगर 720 में से, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, तो 650 नंबर साल 2022 के अंदर आए थे 4,246 बच्चों के। 2023 में आए 6,800 बच्चों के, और 2024 यानी इस साल 650 नंबर आए हैं 21,724 बच्चों के। यानी 650 नंबर लाकर भी मनचाहा सरकारी कॉलेज सस्ती फीस पर डॉक्टर बनने का सपना धराशाही है। 700 नंबर ही 1794 या 1800 बच्चों के 2024 नीट में आ गए। पिछले साल 294 बच्चों के आए थे, यानी 6 गुना ज्यादा। ऐसे में ये मार्क्स वर्सेस रैंक्स के चलते असलियत कैसे आएगी? देखिए, पूरे नीट एग्जाम की विश्वसनीयता यानी सैंक्टिटी संदेह के घेरे में है। नीट एग्जाम में हेरा फेरी की खुलेआम शिकायतें हैं जिनकी कोई जांच नहीं हुई, समेत पेपर लीक के। तीसरी बात है, एनटीए की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी अपने आप में शक के घेरे में है। और चौथी, इन सब आरोपों, शंकाओं, विवादों, गड़बड़ झालों के चलते सीधे सीधे टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? नीट के एग्जाम की निष्पक्षता का निर्णय अदालत में नहीं हो सकता, ये सरकार को आगे रह के करवाना चाहिए, अगर दाल में कुछ काला नहीं। पर ऐसा लगता है यहां पूरी दाल काली है। दूध का दूध, पानी का पानी होने का तरीका केवल टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट है नीट एग्जाम का, जो मोदी सरकार, शिक्षा विभाग और एनटीए नहीं करवा रही।
क्यों नहीं करवा रहे? सवाल ये है, सवाल 24 लाख बच्चे पूछते हैं। चिलचिलाती धूप में बच्चे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोई लाभ ही नहीं है। ये निर्णय केवल और केवल पर्दा डालने और लीपापोती का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, पहले ये जान लीजिए। वहां एनटीए ने एफिडेविट देके पीआईएल डिस्पोज करवा दी, ये बोल के 1563 के ग्रेस मार्क्स वापिस, एग्जाम दोबारा ले लेंगे। पर ये 3 सवाल जो मैंने उठाए, क्या पेपर लीक हुआ, क्या इसकी जांच हुई, क्या 60 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, 67 लोगों के 720 में से 720 नंबर कैसे आए? अगर 6 बच्चे काट भी दो तो भी 61 बच्चे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 56 पोस्ट हैं एम्स दिल्ली में। अब 56 पोस्ट हैं और 61 टॉपर हैं, तो कैसे उन्हें दाखिला देंगे? अब मोदी सरकार और एनटीए क्या कहता है कि साहब जिसने पहले एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर के आधार पे देंगे। ये क्या उल जलूल क्राइटेरिया है? कल को बोलेंगे जो लंबा है उसको देंगे, जो छोटा है उसको देंगे, जिसके 10वीं में ज्यादा नंबर है उसको देंगे, जिसका रंग गोरा या काला है उसको देंगे। क्या ये आधार हो सकता है? और तीसरी बात है रैंक वर्सेस मार्क्स। नंबर इतने ज्यादा हैं, रैंक बच्चे को मिल नहीं रही। मैंने जैसे आपको कहा 600 नंबर लेने वाले 80,000 से ज्यादा बच्चे हैं। सरकारी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 25,000 पोस्ट हैं। कुल सरकारी कॉलेजेस में डॉक्टरों की पोस्ट 50,000 है। बच्चों को दाखिला कैसे मिलेगा? तो ये पूरे इन्फ्लेटेड नंबर्स का राज क्या है? इसके लिए टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए।